Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसकी डेट है 12 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आपका जो पार्ट 1 है संसाधन, उसमें से एक टॉपिक है आपका मानव संसाधन, उसके बारे में आई है। तो चलिए आज की वर्कशीट में हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे और शिक्षक के नाम में अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, एसएसटी टीचर का नाम, और जो बच्चे लिखते हैं अपने कक्षा अध्यापक का नाम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। जो भी चीज़ें ऐसी हैं, हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से पढ़ा था इस बात को कि जो भी चीज़ें हमारे उपयोग की हैं, हमारी ज़रूरत की हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे संसाधन हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। समझ रहे हो, मानव संसाधन, कोई भी चीज़ अगर हमें उत्पादन करनी है तो मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भाई देखो, अगर हमने पेंसिल बनाई, इरेज़र बनाई, कुछ भी बनाया, कोई बड़ी से बड़ी मशीन बनाई, छोटी से छोटा उत्पाद बनाया, तो उसमें मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मानव के बिना नहीं बना सकते। वही तो अपनी नॉलेज के बेस पे अपना दिमाग लगाकर उन चीज़ों को बनाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। और क्या चीज़ हमारी मददगार होती है कोई भी संसाधन बनाने में? अगर व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, तो वो कुछ अलग चीज़ें बना सकता है, कर सकता है। ऐसे ही स्वास्थ्य है, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संस्थानों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। समझे इस लाइन का मतलब? नहीं समझे तो आप समझ जाओगे। देखो, मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेता है और उसमें अपने बुद्धि के बल से, अपने ज्ञान के बल से क्या करता है, उन चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। चलो उदाहरण बताती हूँ। जैसे एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, वो प्रकृति ने तो हमें पेड़ दिया है ना, तो उसका पेड़ की लकड़ी से मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने दरवाजे बना लेता है, खिड़की बना लेता है, अपने मेज, सोफ़ा, कुर्सी और भी बहुत सारी सजावट की चीज़ें, खिलौने, पता नहीं क्या क्या बना लेता है। तो वो उसका दिमाग से ही तो वो उसको अपने उपयोग की चीज़ें बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब इन्होंने खुद भी उदाहरण दे दिए, दवाइयाँ, है ना। तो दवाई कोई इस तरह की हमें बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब देखो, कोरोना जैसी जिसका किसी को हल नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी हमने वैक्सीन बना ली जिससे वो दिक्कत ना करे, है ना। लगाई जा रही हैं, धीरे धीरे सबको लगेंगी। विद्यालय बनाया, है ना, विद्यालय में बनाया थोड़ी ना मिला था। तो जो वो सारी चीज़ें जो मनुष्य ने खुद बनाई है वो मानव निर्मित होती हैं। और प्रकृति कैसे बनाता है, वो प्रकृति से जो चीज़ें मिलती हैं उनको अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करता है और उनका हम फिर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सड़क मार्ग बनाए हैं, कारखाने बनाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिसके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो ना हो तो मनुष्य को नीरसता आ जाएगी, सोचेगा कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी एकदम रुक जाएगी। जैसे कि आपके यातायात के साधन है ना। तो पुराने ज़माने में तो चल जाती थी बात कि लोग पैदल चल के 20-25 किलोमीटर कहीं जाना होता था तो चले जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज यातायात के साधन नहीं हो तो कैसे होगा। कोई अपने घर से 60 किलोमीटर दूरी पर नौकरी करता है, कई लोगों के बिजनेस एक शहर से दूसरे शहर में बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, कई लोगों के तो विदेशों में भी कारोबार है। तो अगर यातायात के साधन ना हो तो क्या ये पॉसिबल है? आप तो सुबह 7:30 बजे स्कूल भी ना पहुंच पाओ 7 बजे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। टेलीफोन, अगर फ़ोन ना हो तो कैसे हो। टेलीविज़न,
टेलीविज़न का भी आप जानते हो, टीवी पे हमारा कितने एंटरटेनिंग प्रोग्राम आते हैं ना। हम हर जगह की न्यूज़ भी देख सकते हैं, चाहे हमारे देश की है, दुनिया की है, कहीं की भी है। मोबाइल फ़ोन आप देख लो, अगर मोबाइल फ़ोन ना होते और कोरोना में हम घर बैठे हुए हैं, तो क्या हम वर्कशीट के ज़रिए पढ़ रहे होते? तो ये मोबाइल के ज़रिए ही तो हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, तो आप गेम भी खेल सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, मैसेज भी भेज सकते हो, है ना, हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, और कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का भी कुछ इस तरीके का यूज़ है। तो समझ में आ गया आपको सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मनुष्य वस्तु एवं संस्था अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। समझे? मनुष्य इस प्रकार से मनुष्य के महत्वपूर्ण हैं संसाधनों में, क्योंकि उसका उत्पादन करने में जो किसकी रचनात्मकता, किसकी बुद्धि, किसका उसका विवेक का प्रयोग होता है, वो मनुष्य को होता है। इसलिए मनुष्य यानी कि जो मानव संसाधन है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी करते हैं। देखो क्या एक्टिविटी है। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। अब ये देखो हमारे सामने कुछ नाम दिए गए हैं, एक पेड़ दिया गया है, लोहा दिया गया है, कपास दिया गया है, जल दिया गया है, मिट्टी दी गई है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी सूची बनानी है उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो एक तो इन्होंने अपनी हमारी हेल्प के लिए एक उदाहरण दे रखा है, जैसे पेड़ से मेज बनती है, और भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेड़ों से, औषधियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, ऐसे ही इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, ये रहा देखो, पेड़ से आपके कुर्सी, दरवाजे, खिलौने, दवाइयाँ, है ना। लोहे से आपके जो कार हैं, पंखे हैं, बर्तन हैं, कारखाने हैं, वो सब। कपास से चादर, साड़ी, कुर्ते और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जल से आपकी बिजली बनती है, खेतों में सिंचाई की जाती है। मिट्टी से मूर्ति, खिलौने, घर, गमले, घड़ा, है ना, ये घड़ा है। ठीक है, जो घड़े, मटके, ये सब चीज़ें बनती हैं, किससे बनते हैं? ये मिट्टी से बनती हैं। हो गया ये आपका, आप सब लोग इसको कर लेंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं आगे। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा और समझा उसके आधार पे हम कह सकते हैं मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के संसाधन में परिवर्तित करता है। क्योंकि जो उसकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार वो चीज़ों को बनाता है उससे, और जो उसकी योग्यताएँ हैं, जो वो कर सकता हो, है ना, तो उसके आधार पर बनाता है। मानव संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन के रूप में बनाने में सहायता करती है ना। तो मानव संसाधन नहीं होगा तो कैसे उनका उपयोगी संसाधन बना पाएंगे। तीसरा, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। उदाहरण के लिए आपके यातायात के साधन हो गए, उपकरण हो गए, औषधियाँ हो गई, संस्थाएं जैसे कि विद्यालय है, हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आदि लगा देंगे तो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आदि का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हर जगह, तो उसको लगा दें। चलिए अब देखिए बच्चों, अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। 4 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, सबको एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव निर्मित संसाधन बहुत से संसाधन हैं जिससे हमारा जीवन सरल हो गया है, जैसे मोटर कार, फ्रिज, कूलर, मशीन, औषधियाँ, उपकरण, विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें क्या है, इनसे हमारा जीवन बेहद आसान हो गया है ना। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, जो आखिरी प्रश्न है आपकी वर्कशीट का। मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों।
तो बच्चों आपको जो भी अच्छा लगता हो आप अपनी राय से लिख सकते हैं। मुझे मानव निर्मित इसे भी लिख सकते हैं अगर आपको ये पसंद है। मुझे मानव निर्मित संसाधनों में सबसे ज़्यादा पसंद यातायात के संसाधन है, क्योंकि उनसे कहीं पर भी हम आराम से जा सकते हैं। पहले ज़माने के लोग पैदल जाते थे और अब यातायात संसाधनों की वजह से हमें दूसरे देश जाने में कुछ घंटे लगते हैं और हम आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे हमारा समय भी बहुत बचता है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और आपका काम आसान हो जाएगा इससे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें आपके हर एक दोस्त के साथ जो भी आपकी क्लास में पढ़ता है, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ आपको आपकी सारी वर्कशीट मिलने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।